जय हिंद दोस्तों, आइए चलते हैं और आज हम लेकर आए हैं वेदांत। वेदांत सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदांत का अर्थ क्या होता है हम इस पे समझने वाले हैं। तो वेदांत का जो अर्थ होता है अर्थात वेदों की जो सहायक विद्याएं के अर्थों को समझने के लिए क्या होते हैं? वेदांत सहायक होते हैं। हम बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और 6 कौन कौन सी है तो इनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो समझेंगे, आइए चलते हैं। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट मिलता है शिक्षा। और हम बात यदि करें कि शिक्षा, इसका जो है वेदांत में शिक्षा का क्या अर्थ है तो यहाँ पर बताया गया है इसका अर्थ है ध्वनि शास्त्र। क्या है? ध्वनि शास्त्र। वेदांत में शिक्षा का अर्थ है ध्वनि शास्त्र। और ध्वनि शास्त्र पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया। और ग्रंथ का अगर हम बात करते हैं तो ग्रंथ कौन सा लिखा गया तो हम कह सकते हैं प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ। कौन सा? प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया। और प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? यहाँ ध्यान रखना कि ये लिखा गया था शौनक के द्वारा। किसके द्वारा? शौनक के द्वारा। ये शौनक क्या है? इसके रचयिता है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि दूसरे पॉइंट में कि आप बताइए कि यहाँ पर एक मिलता है कल्प सूत्र। क्या मिलता है? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के बारे में चर्चा करूं तो कल्प सूत्र जो होता है इसका वेदांत में क्या अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है धार्मिक। क्या अर्थ होता है इसका? धार्मिक आचार सूत्र। धार्मिक आचार सूत्र। तो हमने बात करी यहाँ पर कि कल्प सूत्र का वेदांत के अंदर क्या अर्थ होता है तो धार्मिक आचार सूत्र होता है। और यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी 4 शाखाएं मिलती हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं मिलती हैं तो एक हम बात करते हैं कि एक मिलता है श्रुत सूत्र। कौन सा? श्रुत सूत्र मिलता है। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो श्रुत सूत्र पर एक ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ का नाम है अश्वलायन। अश्वलायन श्रुत सूत्र। अश्वलायन श्रुत सूत्र। और अश्वलायन जो श्रुत सूत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था तो हम इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो लेखक मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर अश्वलायन। कौन है? अश्वलायन। तो अश्वलायन ने इसको लिखा था। किसको? अश्वलायन श्रुत सूत्र को लिखा था। तो ये क्या है? ग्रंथ है। और शाखा कौन सी है? श्रुत सूत्र की शाखा मानी जाती है। यदि हम कल्प सूत्र में ही एक शाखा दूसरी और बात करते हैं तो एक और पॉइंट मिलता है इसके अंदर और मिलता है आपको ग्रहण सूत्र। क्या मिलता है? ग्रहण सूत्र। और ग्रहण सूत्र पर जो आपको ग्रंथ लिखा जाता है वो ग्रंथ का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा अश्वलायन। क्या होगा? अश्वलायन। और अश्वलायन हम बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? ग्रहण सूत्र। अश्वलायन ग्रहण सूत्र जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा। और इस ग्रंथ को किसने लिखा था तो ये भी पूछ सकता आप लोगों से। तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रंथ लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वलायन जी के द्वारा लिखा गया है। किसके? अश्वलायन के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो धर्म सूत्र मिलता है। तो धर्म सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो धर्म सूत्र पर भी एक ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ की मैं बात करता हूँ तो ग्रंथ का नाम मिलेगा आपको बोधायन। कौन सा ग्रंथ है? बोधायन। और बोधायन की हम बात करते हैं तो ये बोधायन क्या है? धर्म सूत्र को लिखा गया। और बोधायन धर्म सूत्र के जो लेखक हैं इसे लेखक के नाम में बात करता हूँ तो लेखक कौन है? बोधायन। कौन है? बोधायन जो है इसके क्या होंगे? लेखक होंगे। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जाता है कि एक मिलता है आपका शुल्ब सूत्र। क्या मिलता है? शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र की मैं बात करता हूं तो शुल्ब सूत्र पे कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है तो इस ग्रंथ के बारे में ध्यान रखना आप लोग। तो ये है बोधायन। बोधायन शुल्ब सूत्र। कौन सा? शुल्ब सूत्र को लिखा जाता है। ठीक है, तो बोधायन शुल्ब सूत्र किसके द्वारा लिखा जाता है तो ध्यान रखना ये भी लिखा जाता है किसके द्वारा? बोधायन जी के द्वारा लिखा जाता है। किसके? बोधायन जी के द्वारा लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत की संख्या कितनी होती है तो वेदांत की संख्या 6 होती है। जिसमें पहला वेदांत जो होगा वो कौन सा होगा आपका? तो शिक्षा होगा। दूसरा कौन सा होगा? कल्प सूत्र होगा। कौन सा? कल्प सूत्र। और वेदांत में शिक्षा का क्या अर्थ होता है तो ध्वनि शास्त्र होता है। जबकि कल्प सूत्र का क्या अर्थ होता है? धार्मिक आचार सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ध्वनि शास्त्र पे कौन सा एक ग्रंथ लिखा गया है तो वो है प्रतिसाक्ष्य। कौन सा? प्रतिसाक्ष्य किसके द्वारा लिखा गया है तो शौनक के द्वारा लिखा गया। ऋषि शौनक में उनके द्वारा इसको लिखा गया था। कल्प सूत्र पे कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं तो इनमें एक शाखाएं बांटी गई जैसे श्रुत सूत्र है, ग्रंथ सूत्र है, धर्म सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। तो श्रुत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है आपका अश्वलायन श्रुत सूत्र जो अश्वलायन जी के द्वारा लिखा गया था। और जो कि ग्रंथ सूत्र है इस पे लिखा गया ग्रंथ आपका अश्वलायन ग्रंथ सूत्र है जो कि अश्वलायन जी के द्वारा लिखा गया था। धर्म सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है वो बोधायन धर्म सूत्र है जो कि बोधायन जी के द्वारा लिखा गया था। और जबकि आपका शुल्ब सूत्र जो है इस पर लिखा गया ग्रंथ है कौन सा? बोधायन शुल्ब सूत्र जो कि बोधायन जी के द्वारा लिखा गया था। तो
आपके यहाँ पर दो आपके क्या होते हैं, दो आपके वेदांत हो जाते हैं पूरे, शिक्षा और कल्पसूत्र। अब हम चर्चा की बात यहाँ कर लेते हैं कि इसके बाद आप लोगों से पूछ सकता है कि यहाँ तो आपको 1 2 और 3 4 में इसमें मैंने बताया आपको कल्पसूत्र के बारे में। चौथे पॉइंट के बारे में हम समझेंगे, इससे पहले तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण और व्याकरण की अगर बात करता हूं तो व्याकरण का जो अर्थ है वेदांत के अंदर, व्याकरण का क्या अर्थ है, तो व्याकरण ही है। क्या है, व्याकरण ही इसका अर्थ है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं कि इस व्याकरण का पे जो लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे अष्टाध्यायी। क्या ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिखा गया था। और अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है, पाणिनि। पाणिनि जी के द्वारा जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक या अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिखा गया है। इसी के साथ आपसे पूछ सकता है कि फोर्थ नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, तो ये आता है निरुक्त। कौन सा, निरुक्त आपका वेदांत आता है। और निरुक्त वेदांत का जो है, वेदांत के अंदर क्या अर्थ होता है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है व्युत्पत्ति। क्या होता है, व्युत्पत्ति शास्त्र। और व्युत्पत्ति शास्त्र पर लिखा गया जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे। तो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ग्रंथ होगा निरुक्त। क्या होगा, निरुक्त ग्रंथ होगा। तो ग्रंथ आपका निरुक्त है, लेकिन इस निरुक्त ग्रंथ को किसने लिखा है, लेखक कौन है इसके, तो लेखक के बारे में आप किस सकते हैं, कौन होंगे, महर्षि, महर्षि यास। कौन होंगे, महर्षि यास। तो महर्षि यास के द्वारा लिखा गया कौन सा, निरुक्त ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा, निरुक्त ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो निरुक्त ग्रंथ महर्षि के द्वारा, और कौन अर्थ क्या है इसका निरुक्त का, तो व्युत्पत्ति शास्त्र है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट में मिलता है छंद। क्या मिलता है, छंद। तो आपसे कहा जाए कि पांचवा वेदांत कौन सा है, तो वो छंद है। और छंद की हम बात करते हैं तो इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, तो माप सिद्धांत। क्या है, माप सिद्धांत इसका अर्थ मिलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि छंद का वेदांत के अंदर क्या अर्थ है, तो माप सिद्धांत है। और माप सिद्धांत पर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो ग्रंथ की चर्चा हम कर लेते हैं। तो ग्रंथ है आपका छंद सूत्र। कौन सा, छंद सूत्र। और छंद सूत्र जो है इसके लेखक कौन है, तो लेखक आपसे पूछा जाए इसके, तो लेखक मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कौन, पिंगली ऋषि। कौन है, पिंगली ऋषि। तो पिंगली ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, तो पिंगली ऋषि हैं छंद सूत्र के। और आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें छठा कौन से नंबर पर आता, 6 नंबर पर अगर बात करें वेदांत की, तो वो वेदांत मिलेगा आपको कौन सा, ज्योतिष। कौन सा मिलेगा, ज्योतिष। और ज्योतिष के बारे में हम बात कर सकते हैं तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, खगोल शास्त्र होता है। क्या होता है, खगोल शास्त्र। तो आपसे पूछा जाए कि ज्योतिष का वेदांत के अंदर क्या अर्थ होता है, तो अर्थ होता है खगोल शास्त्र। अब खगोल शास्त्र पर जो पुस्तक लिखी गई अर्थात जो ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ की हम बात करते हैं तो ग्रंथ कौन सा है, ज्योतिष। कौन सा है, ज्योतिष। और ज्योतिष को हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, तो लेखक बता सकते हैं आप लोग, कौन हो जाएंगे, लगध मुनि। कौन होंगे, लगध मुनि। तो लगध मुनि के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, पहली बात आपको यहां तक ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये 6 के 6 जो वेदांत है, वेदांत पहले 6 में याद कर लेते हैं। पहला वेदांत कौन सा होगा, शिक्षा। दूसरा कौन सा, कल्पसूत्र। तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त होगा। पांचवा छंद होगा। और छठा कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ज्योतिष। कौन सा, ज्योतिष। तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। देखो एक बार दोबारा देखेंगे सभी लोग कि शिक्षा का अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का वेदांत में अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है शिक्षा का होता है ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ की हम बात करेंगे तो क्या, प्रतिसाख्य ग्रंथ लिखा गया। और किसके द्वारा, सोनक जी के द्वारा। किसके, सोनक के द्वारा इसको लिखा गया। कल्पसूत्र में कौन का अर्थ क्या होता है वेदांत के अंदर, तो आपके धार्मिक आचार शास्त्र होता है। और इसमें 4 शाखाएं मिलती हैं ग्रंथ के रूप में, एक श्रुत सूत्र, एक आपका ग्रंथ सूत्र, एक धर्म सूत्र और एक श्रुत सूत्र। श्रुत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ जो है अश्वलायन आपका श्रुत सूत्र होगा, जो कि अश्वलायन जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि ग्रंथ सूत्र पे अश्वलायन ग्रंथ सूत्र है जो अश्वलायन जी के द्वारा लिखा गया है। और आप लोगों से पूछेगा यहाँ पर कि धर्म सूत्र पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका बोधायन धर्म सूत्र। और किसके द्वारा, बोधायन जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि श्रुत सूत्र पर बोधायन श्रुत सूत्र लिखा गया किसके द्वारा, बोधायन जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार आप ध्यान रखिए निरुक्त जो है
सॉरी व्याकरण, तो व्याकरण में हम देखेंगे व्याकरण का कौन सा पुस्तक लिखी गई, अष्टाध्यायी, और किसके द्वारा, पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि निरुक्त जो आपका वेदांत है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र और व्युत्पत्ति शास्त्र में जो ग्रंथ लिखा गया है इस ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं, तो निरुक्त ग्रंथ है, कौन सा, निरुक्त, और किसके द्वारा, महर्षि व्यास के द्वारा इसको लिखा गया था। यदि आप लोगों से पूछता है कि आप बताइए कि यहाँ पर जो छंद सूत्र है, ये छंद के बारे में, छंद वेदांत का अर्थ क्या होता है, तो माप सिद्धांत होता है। माप सिद्धांत पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो छंद सूत्र लिखा गया, इसके द्वारा, तो पिंगली ऋषि हुए थे, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और छठा है आपका ज्योतिष, और ज्योतिष का अर्थ क्या होता है, तो खगोल शास्त्र होता है। खगोल शास्त्र में हम बात करते हैं, इसमें लिखा गया ग्रंथों का वो वेदांत ज्योतिष या ज्योतिष होगा, ठीक है। और जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो लगध मुनि जी के द्वारा लिखा गया, किसके, लगध मुनि जी के द्वारा इसको लिखा गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।